Hi, I'm Devansh and I'm a graphic designer and I've worked with many small to large brands and businesses. And this is a day in the life of a graphic designer. जब मैंने डिजाइन करना शुरू किया था मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिन भर कोडिंग करता था बट रात को Behance स्क्रॉल करता था, लोगो डिजाइन करता था, वो भी बस शौक के लिए। मेरा काम मोस्टली ब्रांडिंग से रिलेटेड होता है, जैसे कि लोगो डिजाइन, विजुअल आइडेंटिटी, वीडियो एडिटिंग, पैकेजिंग एंड मैं कभी कभी सोशल मीडिया क्रिएटिव्स भी डिजाइन करता हूँ। रोज सुबह 9 बजे के अराउंड मैं यहाँ कोवर्किंग स्पेस आ जाता हूँ एंड मेरा डे यूजुअली स्केचबुक एंड रेफरेंसेस के साथ स्टार्ट होता है। सुबह मैं काफ़ी सिंपल रूटीन फॉलो करता हूँ। कोवर्किंग स्पेस पहुँचते ही सबसे पहले मैं अपना गूगल कैलेंडर ओपन कर लेता हूँ और ये शेड्यूल मैं यूजुअली एक रात पहले ही बना लेता हूँ। फिर वर्कलोड के अकॉर्डिंग मैं अपने कोलैबोरेटिव एंड पर्सनल प्रोजेक्ट्स को जगल करता हूँ। उसके बाद पेंसिल और नोटबुक निकालता हूँ और अगर किसी लोगो पे काम चल रहा है तो स्केचिंग से यूजुअली वो वर्क स्टार्ट होता है। रेफरेंसेस के लिए Pinterest एंड Behance मेरे गो टू टूल्स हैं। फिर काम के हिसाब से इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स और हाँ IG रील्स के लिए मैं कभी कभी प्रीमियर प्रो भी यूज करता हूँ बट वो मोस्टली बाद में यूज होता है। एंड ऑन डेज व्हेन आई एम रिलेटिवली फ्री आई यूजुअली लर्न मोशन डिजाइन और ब्रांड स्ट्रैटेजी। मैं आजकल एक स्किन केयर ब्रांड के लिए पैकेजिंग डिजाइन कर रहा हूँ। जब भी एक नया ब्रांड आता है सबसे पहले डिस्कवरी कॉल होती है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि वो एक नया ब्रांड है या फिर रीब्रांड है एंड उनकी प्रॉब्लम्स क्या है एंड उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। फिर मैं उन्हें एक क्वेश्चनर भेजता हूँ जिसमें मैं उनके टारगेट ऑडियंस, उनके कॉम्पिटिटर्स, उनके ब्रांड नाउन्स प्लस उनकी डिजाइन प्रेफरेंस क्या है ये सब जानता हूँ। इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मैं एक बेसिक स्ट्रैटेजी आउटलाइन करता हूँ एंड मूड बोर्ड्स प्रिपेयर करता हूँ। जब ये मूड बोर्ड्स अप्रूव हो जाते हैं मैं तभी डिजाइन स्टार्ट करता हूँ। जब लोगो फाइनल हो जाता है तब मॉकअप्स एंड बाकी एसेट्स प्रिपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि मेन कंटेंट तो रेडी है। तो ब्रांड कलर्स, टेम्पलेट्स, मॉकअप्स ये सब चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाती है। ओवरऑल स्केचिंग एंड फाइनल एसेट्स प्रिपेयर करना मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। ग्राफिक डिजाइन सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाने का काम नहीं है। क्लाइंट की ब्रीफ को समझना, रिसर्च करना और इसको डिजाइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये कोर पार्ट है काम का। विजुअल हायरार्की, कलर थ्योरी एंड टाइपोग्राफी, ऐसे मेन फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, स्पेशली तब जब आपके फीडबैक राउंड्स फास्ट और फ्रीक्वेंट होते हैं। आई सजेस्ट कि आप ये स्किल्स सीखने के लिए प्रॉपर गाइडेंस लें। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में डिजाइनर्स अकेडमी, यूडेमी पे मास्टरिंग ग्राफिक डिजाइन टाइप कोर्सेज या फिर अनअकैडमी पे डिजाइन फाउंडेशंस किसी भी बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल है। स्किल शेयर और यूट्यूब तो मेरे डेली लर्निंग का पार्ट है। टूल्स की बात करें तो एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, फिग्मा ये आपके लिए मस्ट हैव्स हैं। बट अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स, कैनवा, प्रोक्रिएट, वेबफ्लो ये भी आता है तो ये आपको एक्स्ट्रा एज देता है, मेनली अगर आप ब्रांडिंग, एनिमेशन या वेब डिजाइन पे काम कर रहे हो। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्राफिक डिजाइन का मतलब होता है ऐप खोलना, थोड़े से फॉन्ट और कलर को मिक्स करके लोगो बना देना। बट जो लोग डिजाइन फील्ड में नहीं होते उन्हें नहीं पता कि ब्रांड अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च और थिंकिंग प्रोसेस का क्या सिग्निफिकेंस है। लोगो एक ग्राफिक नहीं होता बल्कि एक आइडेंटिटी होता है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। फीडबैक भी कभी कभी वेग होता है, जैसे कि ये थोड़ा ज्यादा प्लेफुल लग रहा है या फॉन्ट मैच नहीं हो रहा है। ऐसे केसेस में मैं यूजुअली एक रीअलाइनमेंट कॉल ले लेता हूँ और उनको क्लियरली समझाता हूँ कि मेरे डिजाइन डिसीजंस के पीछे लॉजिक क्या है। चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर आपको एजेंसी में जॉब चाहिए, पोर्टफोलियो के बिना काम मिलना बहुत मुश्किल है और आजकल आपका इंस्टाग्राम भी एज अ पोर्टफोलियो ही एक्ट करता है। मैं ये मानता हूँ कि एक परफेक्ट पोर्टफोलियो से ज्यादा जरूरी एक डिस्क्रिप्टिव और एक प्रोसेस ड्रिवन पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म्स Behance तो स्टैंडर्ड है बट अगर आप ज्यादा प्रोसेस और राइटिंग दिखाना चाहते हो तो Notion इज ऑल्सो ग्रेट। आप इंस्टाग्राम भी यूज कर सकते हो अगर आप रेगुलरली अपने ग्राफिक डिजाइन और पैशन प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हो तो। और अगर क्लाइंट का काम नहीं मिला तो डमी प्रोजेक्ट्स बनाओ, खुद के लिए डिजाइन करो, किसी लोकल बिजनेस के लिए रीडिजाइन करो या फिर अपने फेवरेट ब्रांड्स के लिए लोगो या मॉकअप्स डिजाइन करो। सब कुछ वैलिड होता है, सिर्फ ये याद रखो कि आपका पोर्टफोलियो ही आपकी पिच होता है। काम के बाद अनवाइंड करने के लिए मैं नियर बाय पार्क में वॉक के लिए निकल जाता हूँ। सिंस आई प्रेफर डीप सोलो फोकस्ड वर्क, आई ऑफन फाइंड माई ज़ेन मोड इजीली। फ्रेशर्स ग्राफिक डिजाइनर्स 30,000 मंथली तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं
और 1-2 साल में आप 50,000 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप सीनियर डिजाइनर या किसी आर्ट डायरेक्टर टाइप प्रोफाइल में भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी स्टार्टअप में इन हाउस ब्रांड डिजाइनर भी बन सकते हो। ऐसे करियर में 10 to 12 लाख पर एनम तक की सैलरी भी पॉसिबल है। पर अगर आप UI UX डिजाइन सीखते हो तो आप 15 to 20 लाख पर एनम तक भी अर्न कर सकते हो। सो आई वुड लाइक टू क्लोज दिस विद सम एडवाइस। डिजाइन सीखना इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ डिजाइन सीखने से काम नहीं चलेगा। आपको सेल्स एंड लीड जनरेशन भी आना चाहिए। क्लाइंट्स खुद से नहीं आएंगे। और हाँ, AI काफी चीजें ऑटोमेट कर रहा है, लोगो डिजाइन, टेम्पलेट सजेशंस, बट जो ह्यूमन क्रिएटिविटी और कॉन्टेक्स्ट को समझ के डिजाइन कर रहा है, दैट्स स्टिल इन डिमांड। सो डोंट जस्ट फोकस ऑन आइडियाज, फोकस ऑन एग्जीक्यूशन एज वेल। एट द एंड ऑफ द डे आप जितनी डाइवर्स स्किल सीखोगे, चाहे वो ब्रांडिंग हो, UI हो या फिर मोशन डिजाइन, उतनी ही वैल्यू क्रिएट करोगे। सो दिस वॉज द डे इन द लाइफ ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर। आई होप यू एंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विद मी and you learned some facts about this industry. So if you have any questions, please drop it in the comments, and don't forget to subscribe to Indeed India's YouTube channel to watch more such videos on different professions. Until then, best of luck.